साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने दुनिया से अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने और सरबत का भला करने के लिए भाई मर्दाना जी के साथ 28 वर्षों में भारत, अफगानिस्तान, अरब आदि देशों की लगभग 28,000 किलोमीटर की 5 प्रमुख पैदल यात्राएं की, जिन्हें उदासियां भी कहा जाता है। अपनी इन यात्राओं में उन्होंने समाज में फैले हुए जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करते हुए भाईचारे का संदेश फैलाया, जिसके अनुसार ईश्वर एक है और पूरा विश्व उस ईश्वर की संतान। इस तरह सारा विश्व एक परिवार है, इसीलिए सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। एक बार गुरु नानक देव जी के मुसलमान शिष्य मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी से विनती करते हुए मक्का जाने की इच्छा जताई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक मुसलमान अपने जीवन में एक बार मक्का मदीना के दर्शन नहीं कर लेता, तब तक वह सच्चा मुसलमान नहीं कहलाता। गुरु नानक देव जी उसके साथ मक्का मदीना की यात्रा पर चल पड़े। जब गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ मक्का मदीना पहुंचे तो शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने को था। काफी लंबी पैदल यात्रा करने की वजह से वे काफी थक चुके थे। गुरुजी थकान के कारण हज यात्रियों के लिए बनाई गई आरामगाह में पवित्र काबा की ओर पैर करके विश्राम करने के लिए लेट गए। मुस्लिम मान्यता के अनुसार पवित्र काबा की तरफ पैर करके सोना वर्जित है। जब एक मुस्लिम शख्स ने गुरु नानक देव जी को पवित्र काबा की तरफ पैर करके सोते हुए देखा तो उसने गुस्से में भरकर कहा कि यह कौन काफिर है जिसे यह भी नहीं मालूम कि पवित्र काबा की तरफ पैर करके सोना वर्जित है। गुरु नानक देव जी ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा कि लंबी पैदल यात्रा और अत्यधिक थकान के कारण उन्हें मालूम ही नहीं चला कि उनके पैर खुदा के घर की ओर हैं। उन्होंने उस मुस्लिम शख्स से विनम्रतापूर्वक कहा कि वह खुद उनके पैर उस ओर कर दें जिस तरफ खुदा का घर नहीं है। उस शख्स ने गुरु नानक देव जी के पैर दूसरी दिशा में कर दिए। तभी एक करिश्मा हुआ। उस शख्स ने जिस दिशा में गुरु जी के पैर किए थे, पवित्र काबा उसी दिशा में घूम गया। वह शख्स जिस भी दिशा में गुरु जी के पैर करता, पवित्र काबा उसी दिशा में घूमता हुआ दिखाई देता। वह शख्स घबराकर वहां के हाजी के पास गया और सारी घटना के बारे में बताया। वहां के मुख्य मौलवी इमाम गुरु नानक देव जी के पास पहुंचे। उन्होंने गुरु जी से मुसलमान न होते हुए भी उनसे वहां आने का कारण पूछा। गुरु नानक देव जी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि वे सभी शुद्ध आचरण करने वालों का सम्मान करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के हों। वहां के मुख्य मौलवी इमाम ने गुरुजी से प्रश्न किया कि उनकी नज़र में हिंदू बेहतर हैं या फिर मुसलमान। गुरुजी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि जिस भी मनुष्य में इंसानियत है वही श्रेष्ठ है, फिर चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। गुरु नानक देव जी ने कहा कि खुदा हर तरफ मौजूद है और कण कण में विद्यमान है। गुरु नानक देव जी की सच्चाई, सादगी तथा व्यवहार देखकर सभी बहुत प्रभावित हुए और उनके प्रशंसक बन गए। उन्होंने गुरु जी से माफ़ी मांगी और गुरु नानक देव जी से विनती करके उनकी खड़ाव निशानी के रूप में अपने पास रख ली। आज भी गुरु नानक देव जी के पवित्र खड़ाऊ सम्मान सहित पवित्र काबा में सुशोभित हैं और संगत के दर्शन करने के लिए रखे गए हैं। इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे किसी भी नाम और रूप में उस परम शक्ति की पूजा करे, लेकिन वह शक्ति तो एक ही है। खुदा हर जगह और कण कण में विद्यमान है। मनुष्य को हमेशा नेक कर्म करने चाहिए और परमात्मा का नाम लेना चाहिए। गुरु नानक देव जी में एक योगी, दार्शनिक, समाज सुधारक इत्यादि सभी गुण मौजूद हैं। धन गुरु नानक देव जी। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।